अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से एक्सेल में ये ऑटोमेटेड इनवॉइस शीट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा इसमें आपने कौन कौन से फंक्शंस का यूज़ करना है, इसको आपने कैसे यूज़ करना है, सारा कुछ मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास इसका एक फॉर्मेट रेडी किया हुआ है ऑलरेडी, जिसमें यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मैं कोई भी इनवॉइस नंबर यहाँ से चेंज करता हूँ और उसकी जो डिटेल्स बनती है वो यहाँ पे खुद ही चेंज हो जाती है और ख़ुद ही इसका टोटलिटी सारा कुछ खुद ही हो रहा है। यहाँ पे आप देखें तो जो कस्टमर नेम है ये भी चेंज हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे जो उसकी डेट बनती है वो भी चेंज हो रही है। आप ज़रा गौर कीजिएगा, देखिए सारी डिटेल्स जो कि है यहाँ पे चेंज हो रही हैं। अब ये शीट आपने कैसे रेडी करनी है ऑटोमेटिकली, सारा कुछ मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आपके पास एक तो इस तरह की शीट होनी चाहिए और सेकंड आपके पास ये डेटाबेस होना चाहिए यहाँ पे जहाँ से आप डेटा पिक करेंगे इस शीट में से। ज़ाहिर है आपके पास एक शीट होगी ना जिसमें से आप डेटा पिक कर रहे होंगे, तो ये डेटा आपने कहाँ से पिक करना है और उसके बाद आपने इसको एक इस तरह की शीट में कैसे ऐड करना है, सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये फॉर्मेट कैसे रेडी किया हुआ है सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा देख लें, क्योंकि मैं अगर दोबारा इसका फॉर्मेट क्रिएट करता हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको बेसिकली जो ग्रिड लाइंस है इनको ख़त्म किया हुआ है, इसलिए आपको ये लग रहा है बिल्कुल ईजी इस तरह से शीट रेडी की हुई है, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक मेरे पास ऑलरेडी वैसे क्रिएट किया हुआ, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। यहाँ से इस तरह से आपने एक इतना सा पार्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने इसको थिक बॉर्डर कर देना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और मर्ज कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप इनवॉइस जो आप लिखना चाह रहे हैं वो आप लिखेंगे, इसको भी आप इस तरह से थिक बॉर्डर कर दें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप कस्टमर नेम ऐड करेंगे, ठीक है। कस्टमर नेम यहाँ पे ऐड कर लें, इसको थोड़ा सा आगे मूव कर दें और यहाँ पे आप कस्टमर का नेम आपके पास ऐड हो जाएगा। इसी तरह उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो अदर डिटेल्स आपने वो लिखनी है, जैसे डेट वगैरह लिखना चाह रहे हैं वो आप लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको एक दो सेल्स आप रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा हो जाएंगे, वैसे आपको पता चल जाएगा कितने एक्स्ट्रा हैं वो आप बाद में भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप डेट ऐड कर देंगे, ठीक है। मैं आपको करके बता देता हूँ। इसमें आप कस्टमर नेम ऐड कर देंगे, कंट्रोल सी कर लें। मैं आपको जस्ट थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, बाकी आपने खुद ही करना है क्योंकि ये आप काम खुद ही करेंगे, ठीक है। इसको सेट कर लें और उसके बाद यहाँ एक बॉर्डर सेलेक्ट कर लें और इसको आप जो नीचे वाला थिक बॉटम बॉर्डर है इसको ये ऐड कर लें, ठीक है। और यहाँ पे आप डेट ऐड करेंगे, डेट सिंपल आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं जो भी लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। डेट ऐड कर दें और उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे मूव कर लें और इसको भी बोल्ड कर दें और यहाँ पे इसको भी आप ऐसे करेंगे, ये वाला बॉर्डर आपने अप्लाई करना है, ये वाला थिक बॉटम बॉर्डर, ठीक है। ये ऐड हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, इनवॉइस नंबर ऐड करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इनवॉइस नंबर कैसे ऐड करना, दो सेल्स को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, थिक बॉर्डर कर दें और एक को सिलेक्ट कर लें, फिर इसको भी थिक बॉर्डर कर दें। अब यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर लिखेंगे, यानी ये वाली चीज़ आप ऐड करेंगे, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ और उसके बाद इधर आके इसको कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद बाकी जो डिटेल इसमें आपने ऐड करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और देन यहाँ पे आप देखें तो उसके बाद जो चीज़ आप यहाँ पे ऐड करने वाले हैं वो ये चीज़ें आपने ऐड करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप नेम ऑफ़ आइटम लिखेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि ये साइड्स वाली सारी चीज़ें मैंने कैसे रेडी की हैं, तो मैं यहाँ पे आपको सारा कुछ दोबारा करके बता देता हूँ। इसको एक दफ़ा कंट्रोल सी करता हूँ और उसके बाद यहाँ इसको मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आपने यहाँ तक इसको सिलेक्ट करना है जहाँ भी ऐड करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने इसको ये वाला बॉर्डर अप्लाई करना है। यहाँ पे आपने ऑल बॉर्डर नहीं करना है, यहाँ पे आपने इसको थिक आउटसाइड बॉर्डर ही करना है। फिर उसके बाद बारी बारी एक एक को सिलेक्ट कर लें और थिक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करते जाएँ, ठीक है। आप F4 भी प्रेस कर सकते हैं, जो रिसेंटली आपने फंक्शन परफॉर्म किया है वो ऐड हो जाता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे मैं F4 ही प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखें आपकी जो शीट है उसके रेलिवेंट मैच हो रही है और यहाँ पे आप टोटल लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको भी आप थिक बॉर्डर कर लें। यहाँ पे ऑल बॉर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थिक बॉर्डर पे काम चल जाएगा, यहाँ पे आपका टोटल हो जाएगा। और उसके बाद यही मैं कॉपी कर लेता हूँ इनवॉइस डिटेल जो है और इसको इधर लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका सारा ऑलमोस्ट जो काम जो आपने उधर किया है वो सारा कुछ इधर भी रेडी है। अब इसको जो ग्रिड लाइन्स है इनको आपने गायब कैसे करना है, उसके लिए आप व्यू में चले जाएंगे और यहाँ इसको आप ग्रिड लाइन को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखें ये भी आपकी शीट उस तरह से रेडी हो गई है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये बेसिकली इसका एक फॉर्मेट था जो सिंपली हमने जल्दी जल्दी रेडी किया है। अब मेरे पास चूँकि ऑलरेडी एक फॉर्मेट है तो मैं इसको एक दफ़ा एज इट इज़ छोड़ देता हूँ
और जो नई शीट है उसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे आप लोग इसी को रेडी करेंगे। ठीक है, एज इट इज़। और यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ। मेरे पास एक जो ऑलरेडी फॉर्मेट क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पे चूँकि मेरे पास डेटाबेस भी अवेलेबल है और सारा कुछ अवेलेबल है, तो इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैंने ऐड की थी, लेकिन अभी हम सारा कुछ नया ऐड करते हैं। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लिस्ट ऐड करनी है, ये वाली लिस्ट। ये आप कैसे ऐड करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले आपके पास जो फॉर्मेट रेडी हो जाए, तो इनवॉइस में जो नंबर्स, आपके इनवॉइस नंबर्स हैं, वो आपने ऐड करने होते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे डेटा में चले जाएंगे और उसके बाद यहाँ आपके पास एक ऑप्शन होता है डेटा वैलिडेशन, इसमें चले जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद ये आपके पास एक सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। मैं एक दफ़ा इसको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसको ओके करता हूँ। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है। खैर, मैं आपको बता देता हूँ इसको आपने कैसे रेडी करना है। अब इसके लिए आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे आना है, एक दफ़ा किसी और सेल में चलें, कर लेते हैं, आपको ज़रा आइडिया हो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी किया हुआ है। तो डेटा में आ जाएं और यहाँ आप डेटा वैलिडेशन में चले जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ आपके पास एक एनी वैल्यू लॉक ऑप्शन होता है, इसमें आपने लिस्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ सोर्स के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो छोटा सा एरो दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो आपके पास ये शीट है इसको मैं सिलेक्ट कर लें, ये वाले सारे सेल्स। ठीक है, यहाँ तक, और उसके बाद एंटर कर दें और फिर एंटर कर दें। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर लें, ये आपके पास सारी डिटेल्स ऐड हो गई इस तरह से। ठीक है, मैंने साइड पे इसलिए ऐड किया क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मैंने किया हुआ था, बाकी काम वहीं पे करते हैं सारा। ठीक है, इसका आपको आइडिया होगा, डेटा वैलिडेशन में जाके आपने एक लिस्ट बना लेनी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपने क्रिएट कर लिया है। अब सारी कैलकुलेशन हमने करनी है इसमें। तो सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे मैं कोई भी, मैं चाहता हूँ मैं इधर टाइप करूँ कोई भी इनवॉइस आईडी, तो यहाँ पे उसका जो नेम है वो क्रिएट हो जाए। अब इसके लिए सभी जानते हैं कि हम वी लुकअप का फंक्शन यूज़ करते हैं, लेकिन डोंट वरी, हमने वी लुकअप का फंक्शन नहीं करना। हमने यहाँ पे यूज़ करना है एक्स लुकअप का फंक्शन, जो कि बहुत इजी और बिल्कुल जो आप कह लें कि लेटेस्ट फंक्शन है, उसका यूज़ करेंगे। वी लुकअप अब ओल्ड हो चुका है, उसकी जगह पर आप एक्स लुकअप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले कस्टमर की डिटेल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लें, फार्मूला बार में आ जाएं, इज इक्वल टू प्रेस करें और यहाँ पे आप एक्स लुकअप टाइप करेंगे। एक्स लुकअप लिखने के बाद सबसे पहले आप कहता है लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू वो होती है कि जो आप वैल्यू टाइप करेंगे तो रिजल्ट शो हो जाए उसकी वजह से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनवॉइस नंबर जो है यहाँ पे ये ऐड कर लेंगे, कोमा लगा दें। उसके बाद क्या था, लुकअप एरे। अब लुकअप एरे वो होता है जो आपने सेलेक्ट किया, तो इसकी जो लिस्ट होगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, उसको आपने सेलेक्ट करना है डेटाबेस में से। तो इनवॉइस नंबर कहाँ पे पड़े, ये पड़े, तो इन सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लें कुछ इस तरह से, फिर से कोमा लगा दें। फिर कहता है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में आप देखें क्या चीज़ निकालना चाह रहे हैं, कस्टमर नेम निकालना चाह रहे हैं, तो जो कस्टमर नेम है इनको आप सेलेक्ट कर लें कुछ इस तरह से। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर हिट कर दें। यहाँ पे देखें जो नेम्स है ये आ चुके हैं आपके पास। यहाँ पे आप कोई भी नेम चेंज करते हैं तो जो नेम है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी नेम वाला काम हो चुका है। अब इसी तरह आपने क्या करना है, सभी पे एक्स लुकअप अप्लाई करते जाना और बारी बारी जो चीज़ आप ऐड करना चाह रहे हैं उसको आपने सेलेक्ट करते जाना है। ठीक है, इज इक्वल टू प्रेस कर दें और यहाँ पे आप एक्स लुकअप टाइप कर दें और यहाँ पे इनवॉइस नंबर को सिलेक्ट कर लें और कोमा लगा दें। अब आप जल्दी समझ जाएंगे 2-3 दफ़ा जब आप इसको करेंगे। इनवॉइस नंबर सेलेक्ट हो गया, उसके बाद इनवॉइस नंबर वाली जो लिस्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने इनवॉइस नंबर्स ऐड करने, कोमा लगा दें। उसके बाद कहता है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में आप डेट्स निकालना चाह रहे हैं तो डेट को सिलेक्ट कर लें, यानी जो चीज़ निकालना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर कर दें। यहाँ पे आप देखें, आप इधर से कोई भी चीज़ चेंज करते हैं तो सभी जो डिटेल्स है ये सारी चेंज होती है। डेट का फॉर्मेट चेंज है तो इसके लिए आप Ctrl+1 प्रेस करें और यहाँ डेट में चले जाएं और ये डेट वाले जो ऑप्शन है इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें ताकि जो फॉर्मेट है वो ऐड हो जाए डेट का। अब उसके बाद आपने क्या करना है, नेम ऑफ आइटम निकालेंगे, क्वांटिटी, रेट और उसके बाद अमाउंट। नेम ऑफ आइटम निकालने के लिए क्या आप करेंगे, इज इक्वल टू प्रेस करें और यहाँ पे आप एक्स लुकअप टाइप करेंगे और इनवॉइस नंबर की बेस पर रिजल्ट शो करवाना चाह रहे हैं तो इसी को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगा दें और अगली शीट में आ जाएं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इनवॉइस नंबर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, कोमा लगा दें। उसके बाद कहता है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप डेट निकाल चुके हैं तो नेम ऑफ आइटम्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जहाँ जो चीज़ आप ऐड करना चाह रहे हैं वही आप सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें। ठीक है, फिर उसके बाद क्वांटिटी निकालने के लिए आप फिर से इज इक्वल टू प्रेस करें और यहाँ पे आप एक्स लुकअप टाइप करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इनवॉइस नंबर को सिलेक्ट कर लें, कोमा लगा दें। लुकअप एरे में जाके आपने इनवॉइस नंबर्स वाली जो लिस्ट है इसको सिलेक्ट करना है क्योंकि ये आपका डेटाबेस है।
कॉमा लगा दें। रिटर्न एरे में आप देखें क्वांटिटीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर कर दें। अब ये चीज़ भी होगी। उसके बाद रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, आप रेट्स निकालेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करें और इधर भी आप एक्स लुकअप टाइप करेंगे। सबसे पहले आप कहते हो लुकअप वैल्यू, इनवॉइस नंबर को सिलेक्ट कर लें, कॉमा लगा दें। लुकअप एरे में आप क्या चीज़ ऐड करेंगे, यहाँ पे जो आपके पास रोल नंबर सॉरी इनवॉइस की जो लिस्ट है इसको आप ऐड कर देंगे, कॉमा लगा दें। उसके बाद क्या था, रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में आप रेट्स को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, सभी रेट्स को सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर कर दें। अब यहाँ पे देखें जस्ट अमाउंट रह गई, बाकी सारी चीज़ें आपके पास ऐड हो चुकी हैं। अमाउंट आप सिंपल खुद भी निकाल सकते हैं, इक्वल टू प्रेस कर दें और इस वैल्यू को इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे रेट के साथ, तो ये अमाउंट आ जाएगी। अंडरस्टूड सी बात है। और उसके बाद यहाँ पे आप इज इक्वल टू सम प्रेस कर दें और ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आप सेलेक्ट कर लें। हमने सम का फंक्शन करना था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लिखा गया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर कर दें। अब यहाँ पे देखें आपका जो सारा काम है वो हो चुका है, आपकी जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसमें से किसी के ऊपर भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप चेक करें जो डिटेल्स हैं वो भी चेंज हो रही है, सारी जो रिजल्ट्स हैं इसमें सब में इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से देखिए हमने कितनी आसानी से और बिल्कुल टाइम सेविंग में हमने जो ऑटोमेटेड शीट रेडी कर ली है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे इस ऑफिशियल चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।